जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 5 आपके लिए बड़ी खबरें और वाकई बड़ी खबरें हैं, और उसमें सबसे बड़ी खबर यह है, आपको पता है कागजात नामजदगी दाखिल कराने के लिए हर उम्मीदवार को अपने पिछले 5 साल के असासे जमा करवाने पड़ते। अच्छा, ये वो असासे होते हैं जो उसने कहीं टैक्स में दिखाने होते हैं, मजबूरी होती है, वरना तो लोग जाहिर है टैक्स शैक्स से अवॉइड करते हैं। इस सोसाइटी में स्विस बैंक्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनके बाहर कई असासे होते हैं, या टैक्स में बचत करते हैं, या कारोबार के पैसे छुपा के रखते हैं, कैश में रखते हैं, लॉकर्स में रखते हैं, डॉलर्स की सूरत में रखते हैं। तो लेकिन कागजात नामजदगी जब आप जमा कराएंगे उस वक्त आपको अपने असासे, जो लीगल असासे हैं, वो बताने पड़ेंगे, जो कि अमूमन 10% होता है बिजनेसमैन का। आपको बड़ी हैरत अंगेज और बड़ी दिलचस्प खबर है कि इमरान खान साहब के वकील ने लाहौर से इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए, और जाहिर है उन्होंने 7 गोशवारे असासे लगाने थे। तो आपको पता है कि वो जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें दिया करते थे, उनके असासों में कितना इजाफा हुआ है गुज़िश्ता 5 बरसों में। 27 करोड़ 72 लाख इमरान खान के असासों में इजाफा हुआ। ना कोई नौकरी की, ना कोई कारोबार किया, ये इजाफा हो गया बैठे बैठाए। ये लीगल इजाफा है, ये वो है जो उनका वकील खुद बता रहा है। और ये दूसरों के ऊपर कैसे, ये दूसरों को लंगर खाने खोल के देते हैं, पनाह गाहें खोल के देते हैं कि भाई लंगर से रोटी खाओ, मस्त रहो। और देखिए अपने इमरान खान के अपने असासे 27 करोड़ उनका लीगल का इजाफा हुआ। जो शौकत खानम वाले केसेस हैं, बाकी जो पैसे हैं फॉरेन फंडिंग वाले, वो तो अलहदा है, ये लीगल है, ये खुद बता रहे हैं। बड़ी दिलचस्प खबर है। इसके अलावा अच्छा जी, बड़ा तमाशा हो रहा है। कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ के सारे नामंजूर हो रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि भाई ये जो है सारे के सारे 9 मई में शामिल थे, और ये तो रियासत के गद्दार हैं, ये नहीं हो सकते। सनम जावेद, उनके कागजात नामजदगी भी मशकूक करार पाए। जो उस्मान डार की वालदा थी, जिन्होंने कहा था कि ख्वाजा आसिफ के गुंडों ने मुझे कपड़े फाड़े, और बड़ा उन्होंने बयान दिया था, उनके कागजात नामजदगी भी नामंजूर हो गए। इसके अलावा जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी नामंजूर हो गए। अच्छा, इसका क्या ये मतलब है ये इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर हो गए? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन ये बहरहाल एक उन्हें इंतबाह जरूर किया गया है कि भाईजान ये वाले पार्टियां नहीं चल सकती। अब इसके बाद वो क्या करेंगे? उनके कागजात नामजदगी नामंजूर हो गए, वो अदालत में चले जाएंगे। अदालत क्या करेगी? अदालत कहेगी कि नहीं नहीं, आप पाकिस्तान के अमन पसंद शहरी हैं, तो आपके कागजात नामजदगी हम मंजूर करते हैं, और कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएगी। देखिए, तहरीक इंसाफ को या मिलिट्री चला रही थी या अदालतें चला रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी भी जो फैसले इमरान खान के हक में आ रहे हैं, उस मतलब ऑन ग्राउंड तो इमरान खान नहीं है, लेकिन अदालतों की तरफ से फैसले। एक जज बैठता है, एक आदमी दरखास्त देता है, सारे मुल्क की सियासत की काया पलट देते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि कागजात नामजदगी ज्यादातर पीटीआई के लोगों के नामंजूर हो रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, करप्शन के इल्जामात हैं। कुछ ज़मीन का किस्सा है, 16 कनाल ज़मीन, उसमें से 8 कनाल वसूल पाई, नैब की तहवील में है। पहले 10 रोज़ का रिमांड मिला, और उसके बाद अब मज़ीद रिमांड की दरख्वास्त की गई, तो वो जो है अब 6 रोज़ का मज़ीद रिमांड मिल गया। ये मुझे वैसे उनकी तस्वीर जो आती है, जिस तरह पुलिस वाले उन्हें धक्कम पेल कर रहे होते हैं, डंडा डोली कर रहे होते हैं, तकलीफ भी होती है। बहुत दुख होता है कि यार बंदा आखिर हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, तो अब उसकी इतनी तज़ीक क्यों करें। लेकिन फिर आदमी ये सोचता है ये कैसा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, किस तरह लोगों को जलील करता था,
किस तरह लोगों के ऊपर हंसता था, किस तरह लोगों को, यानी ये वो शख्स था जो पहले बता देता था नैब से भी पहले कि कल शाहिद खान अब्बासी ने गिरफ्तार हो जाना है, परसों एहसन इकबाल ने गिरफ्तार हो जाना है, उससे अगले दिन किसी और ने गिरफ्तार हो जाना है। तो ये इस तरह के काम करते थे, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट टट्टू बने हुए थे। और अब इस तरह के लोगों के ऊपर जब अताब आता है तो फिर आप देखिए कैसा अताब आता है। मुझे बड़ा वो दुख होता है उनको देख के, क्योंकि किसी ज़माने में फवाद चौधरी दुरुस्त सिमत के आदमी थे, वो जमहूरियत पे किसी ज़माने में यकीन रखते थे। फिर उन्हें समझ आ गई कि भाई जमहूरियत वगैरह वाली कहानी इस मुल्क में तो चलनी नहीं है, यहाँ काफ लीग चलनी है, यहाँ पे इमरान खान चलना है, यहाँ पे हाइब्रिड निज़ाम चलना है और हमेशा ही चलना है। तो उन्होंने ये अपना नया रूप इख्तियार किया। लेकिन इस रूप को इख्तियार करने के कुछ नुकसानात होते हैं, और वो नुकसानात जो है अब फवाद चौधरी भर रहे हैं। और ये जब 16 रोज़ का रिमांड ख़त्म हो जाएगा तो आपके ख्याल में फवाद चौधरी को छुट्टी मिल जाएगी? नहीं, ये अताब का सिलसिला अब शुरू हुआ है और ये जारी रहेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ 4-5 साल रहा तो कम से कम इतना तो तहरीक इंसाफ वालों को जहन में टाइम रखना चाहिए। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ी सख्त हिदायत आ गई है मीडिया के लिए, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं शामिल, अब उसमें प्रिंट और डिजिटल मीडिया भी शामिल है, जो कि मैं और आप भी हैं। क्योंकि डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो फिर हम फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सारे इस्तेमाल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सारे शामिल हैं। हिदायत ये है कि एक तो ये है कि 6 बजे तक आप कोई रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, और 6 बजे के बाद जो भी रिजल्ट आप दिखाएंगे वो गैर हतमी, गैर सरकारी रिजल्ट के तौर पर दिखाएंगे, और उसमें ये डंडी नहीं मारेंगे कि ये फाइनल हो गया ये वो। उसमें जब तक आरओ की जानिब से दस्तखत शुदा आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता, आप उसके बारे में हतमी बात नहीं करेंगे। इसके अलावा साथ साथ ये बताया गया कि किसी भी फर्द की आपका मुखालिफ है, आप किसी एक पार्टी से इत्तफाक करते हैं, किसी से इख्तलाफ करते हैं, किसी भी पार्टी से, फर्द से, सिन्फ से, मजहब से, अक़लियत से की तौहीन अगर आपके टेलीविज़न के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर किसी की तौहीन की गई, किसी की हजीमत की गई, किसी की तज़हीक की गई, तो भाईजान बड़ी सख्ती आनी है। पहले लोग सोशल मीडिया का बड़ा फ़ायदा उठाते थे कि जो दिल में बुग़्ज़ था वो सोशल मीडिया के ज़रिए निकाल देते थे। मुझे यूँ लग रहा है कि अब इस दफ़ा जो जिस तरह की कदगने, और ये दुरुस्त कदगने हैं, इसमें कोई बात गलत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे लग रही हैं, अब उसी तरह की कदगने जो है वो सोशल मीडिया पर भी लगेंगी। एक और खबर जनाब, कागजात नामजदगी जमा कराने की इलेक्शन की आज आखिरी तारीख है और कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे। अब इसके बाद जनाब 3 जनवरी तक आप कागजात नामजदगी के बारे में अपील कर सकते हैं, किसी से कोई है। 10 जनवरी तक इस अपील का फैसला हो जाना है, 10 जनवरी तक फैसला हो जाना है। 12 जनवरी को जनाब कागजात नामजदगी फाइनल ऐलान हो जाने हैं, और 13 जनवरी को इंतखाबी निशान मिल जाने, यानी वो पता चल जाएगा हमें कि बल्ले का निशान मिला नहीं मिला। तो अब बिल्कुल आगे ना क्लियर प्रोसेस है, डेटे तय है, आइन तय है, आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन डटा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट डटी हुई है। अब चीज़ें इसी के मुताबिक हो रही है। अब जो सोच रहे हैं ना कि इलेक्शन नहीं हो रहे, वो बेवकूफ़ है। अब इलेक्शन हो रहे हैं। तो टोटल 28,626 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इसमें जो 12 तारीख है ना, 12 और 13 बड़ी इंटरेस्टिंग है। 12 तारीख तक आप कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। अच्छा, ये क्यों है? इसलिए कि कुछ लोग कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे होते हैं, वो एक ही जमात के 2-3 लोग कागजात जमा कराते हैं, फिर 2 लोग निकल जाए। अगर उनके नाम वापस ना लिए जाए तो उनको भी एक इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएगा, उनकी भी तस्वीर और वो सारा सिलसिला होगा। फिर वोटर कंफ्यूज होता है,
और वोटर को कंफ्यूज करने के लिए माजी में हमने देखा है कि ये भी होता है कि ज़्यादा लोग एक हल्के से खड़े हो जाते हैं। वो 50 कैंडिडेट होते हैं और जो गांव की सोच समझ वाला आदमी है उसको समझ ही नहीं आती किस जगह ठप्पा लगाना है। तो 13 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट होगी, इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। बल्ला तहरीक इंसाफ की किस्मत बनता है या नहीं, ये 13 जनवरी को ही पता चलेगा। फिल्म कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।